जय हिंद दोस्त। तो आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध में 14 जून और 17 जून के पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 किस तारीख को राजपत्र में प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर होगा, देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016, दूसरा है 5 अप्रैल 2016, तीसरा है 31 मार्च 2016, चौथा है 8 अप्रैल 2016। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2016। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, शराबबंदी शराबबंदी से पहले बिहार में लाइसेंसी शराब दुकानें कितनी थी? तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है 1000, बी में है 3000, सी में है 6000, डी में है 10,000। तो इसका आंसर होगा 6000 प्लस। तीसरा क्वेश्चन, बिहार में शराबबंदी का पहला चरण कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा, बिहार में शराबबंदी का पहला चरण कब शुरू हुआ? ये ऑप्शन में है 1 अप्रैल 2016 देसी शराब, बी में 5 अप्रैल 2016 पूर्णबंदी, सी में 1 जनवरी 2016, डी में है 26 नवंबर 2015। इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है, 14 धारा 32 मद्य निषेध अधिनियम में किससे संबंधित है? यानी धारा 32 मद्य निषेध अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका देख सकते हैं ऑप्शंस। पहला है तलाशी का अधिकार, दूसरा है मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, तीसरा है सजा, चौथा है अपील। इसका आंसर होगा बी, मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ। पांचवा क्वेश्चन है, धारा 39 किससे संबंधित है? धारा 39 जो है किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे। शराब पीना, ए में है शराब पीना, बी में है नशे की हालत में कर्तव्य पर लापरवाही, सी में है शराब बेचना और डी में है शराब बनाना। तो इसका आंसर होगा नशे की हालत में कर्तव्य पर लापरवाही। इसी के साथ हम छठा क्वेश्चन देखेंगे। धारा 40 यानी आर्टिकल 40 में क्या प्रावधान है? तो ए आंसर है जुर्माना, बी है कंपनी द्वारा अपराध, सी है जमानत और डी है तलाशी। इसका आंसर होगा आर्टिकल 40 जो है किसमें प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा कंपनी द्वारा अपराध। कंपनी द्वारा अपराध। 7 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, धारा 45 किससे संबंधित है? ए सजा से, बी स्थान का उपयोग अवैध कार्य के लिए, सी इनाम और डी अपील। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थान का उपयोग अवैध कार्य के लिए। 8वां क्वेश्चन से, धारा 48 में क्या है? ए ऑप्शन में है सजा, बी में है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, सी में है जुर्माना, डी में है जमानत। तो इसका आंसर होगा बी, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। ठीक है। 9वां क्वेश्चन से, धारा 50 किससे संबंधित है? आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा 2 से 3 क्वेश्चन। तो ए में है सजा, बी में है कठिनाई दूर करने की शक्ति, सी में है इनाम और डी में है तलाशी। इसकी जो आंसर होगा वो होगा कठिनाई दूर करने की शक्तियाँ। 10 बिहार में नीरा क्या है? तो इसका ऑप्शन सब देख सकते हैं। शराब का नाम है ताड़ी पीने, बिना नशे वाला रूप, सी है दवा, डी है जूस। इसका आंसर होगा ताड़ी बिना नशे वाला रूप। नीरा, नीरा कब तक पी सकते हैं? नीरा कब तक से पी सकते हैं? तो इसका आंसर जो होगा, देखिए 100 क्वेश्चन है तो पूरा ऑप्शन हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा सूर्योदय से पहले 4 घंटे तक। 12वां क्वेश्चन से जो है आप देख सकते हैं, 12वां क्वेश्चन है, बिहार में पौवा शब्द किससे जुड़ा है? आप लोग नाम इसका सुने होंगे। तो इसका आंसर होगा देसी शराब की माप। एक पौवा में कितनी शराब होती है? तो इसका आंसर होगा 180 ml। 14 नंबर क्वेश्चन है, शराबबंदी के बाद पौवा शब्द किसके लिए यूज होता है?
शराबबंदी के बाद पौवा शब्द किसके लिए यूज होता है? जब सब बोल रहा है कि जब शराब बंद हो गया तो अब पौवा शब्द किसके लिए यूज होता है? तो अवैध शराब की मात्रा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में शराब पीने वाले संख्या 2016 से पहले, तो 2016 के पहले अगर बात किया जाए तो 1 करोड़ प्लस अनुमानित। 16 नंबर क्वेश्चन है, शराबबंदी के बाद महिलाओं की बचत कितनी बढ़ी? जब शराबबंदी हो गया तो महिला की कितनी बचत बढ़ी? इसका आंसर होगा 10 से 15% NFHS डेटा के अनुसार। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 निश्चित योजना का कौन सा निश्चय शराबबंदी से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा बी, निश्चित 2 अनमानुष नशा मुक्ति। जो 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार में शराबबंदी का समर्थन किसने किया? तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा सी, महिला समूह प्लस जीविका दीदी, क्योंकि इन्हीं का दिन है कि शराब बंद हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ही आंसर था। 19 नंबर क्वेश्चन है, जीविका दीदी का शराबबंदी में क्या रोल था? तो इसका आंसर होगा, देख सकते हैं जीविका में दीदी का शराबबंदी में क्या रोल था? तो इसका आंसर होगा जागरूकता प्लस सूचना देना। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में शराबबंदी का लोगों का क्या है? बिहार में शराबबंदी का लोगों का क्या है? तो एक टूटी हुई बोतल प्लस नशा मुक्ति संदेश। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, शराबबंदी के बाद सबसे ज़्यादा क्या बिका? बोल रहा है कि जब शराब बंद हो गया बिहार में तो इसके बाद सबसे ज़्यादा क्या बिका? तो लस्सी, दूध और चाय और रस। 22 नंबर है, बिहार में चखना का धंधा शराबबंदी के बाद 90% खत्म हो गया, क्योंकि जब दारू पीते थे तो चश्मा की ज़रूरत होता था ना। शराब केस में 23 नंबर क्वेश्चन है, शराब केस में मलखाना क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, जब्त सामान रखने का कमरा। हम पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ सकते क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए पूरा पढ़ना ज़्यादा समय लग जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, शराब की बोतल पर बिहार एक्साइज का स्टिकर 2016 से पहले होता था? तो 2016 से पहले शराब की बोतल पर बिहार एक्साइज का स्टिकर होता था, तो इसका आंसर है हाँ। 2016 के बाद बिहार एक्साइज स्टिकर वाली बोतल मिले तो अवैध है। इसका आंसर बी होगा, अवैध और पुराना स्टॉक। 2026 उत्पाद अधीक्षक का पद किसके बराबर है? उत्पाद अधीक्षक पद किसके बराबर है? तो इसका आंसर होगा बी, DSP। उत्पाद अधीक्षक पद किसके बराबर? तो DSP के बराबर है। 27 नंबर आप देख सकते हैं, उत्पाद निरीक्षक का पद किसके बराबर है? उत्पाद निरीक्षक का पद जो है किसके बराबर है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दरोगा के पद के समान ही होता है। उत्पाद अवर निरीक्षक पद, उत्पाद अवर निरीक्षक पद जो होता है SI के बराबर होता है। ठीक है, उत्पाद सिपाही की वर्दी का रंग जो होता है कैसा होता है? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है। इसका आंसर होगा खाकी प्लस उत्पाद बैच। 30 नंबर है, शराब केस में सेजर लिस्ट में कौन बनाता है? तो इसका आंसर होगा उत्पाद निरीक्षक। सेजर लिस्ट में कितने गवाह के हस्ताक्षर जरूरी है? इस लिस्ट में के लिए कितने हस्ताक्षर की जरूरत है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 स्वतंत्र गवाह। इसका जो आंसर होगा बी, 2 स्वतंत्र गवाह। 32 नंबर क्वेश्चन है, शराब की मात्रा कैसे नापते हैं? 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना, शराब की मात्रा कैसे मापते हैं? तो लीटर में, FSL में। FSL रिपोर्ट कितने दिन में आती है? FSL रिपोर्ट कितने दिन में आती है? तो ये रिपोर्ट जो है ना 30 से 60 दिन में आ जाता है। FSL रिपोर्ट नकारात्मक आए तो केस कमजोर और बरी संभव है, यानी बेल हो सकता है। शराब केस में कन्फिडेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी पुलिस के सामने वैल्यू नहीं,
कोर्ट में। हाँ। 36 नंबर है धारा 164 CRPC बयान कहाँ दर्ज होता है? इसका आंसर होगा मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो है शराब केस में अग्रिम जमानत मिलती है, तो इसका आंसर होगा बी नहीं। अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, धारा 438 लागू नहीं है। 38 जो है 38 नंबर क्वेश्चन, नियमित जमानत कब मिल सकती है? तो इसका आंसर भी होगा 90 दिन बाद चार्ज शीट न दाखिल हो तो अग्रिम जमानत मिल सकता है। 39 नंबर है शराब केस में डिफ़ॉल्ट बैल क्या है? तो इसका आंसर होगा 90 दिन में चार्जशीट न दाखिल हो तो। 40 नंबर क्वेश्चन से उत्पाद कोर्ट का जज किस रैंक का होता है? तो उत्पाद कोर्ट का जो जज होता है ना, एडीजे रैंक का होता है। 41 नंबर क्वेश्चन से शराब केस में अधिकतम कितनी सुनवाई होती है? अगर किसी पर शराब का केस हो गया तो अधिकतम कितनी सुनवाई हो सकती है? तो कई सुनवाई हो सकता है, सिर्फ गवाह सबूत होना चाहिए। सरकारी गवाह कौन होता है शराब केस में? इसका आंसर होगा उत्पाद सिपाही। 43 नंबर आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या है? हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या है? बी मुकर जाने वाला गवाह, यानी यहाँ से तो कहा और कोर्ट में जाने के बाद आपके पक्ष में नहीं बोला। 44 नंबर है हॉस्टाइल विटनेस और क्या कार्रवाई? तो इसके अगर हॉस्टाइल विटनेस कोई निकलता है उस पर क्या है? तो धारा 340 के तहत झूठी गवाह केस में फंसाया जा सकता है। शराब केस में कैश डियर कौन लिखता है? तो ये होता है IO उत्पाद सिपाही बी। 46 नंबर है केस डायरी में कोर्ट दिखानी पड़ती है। हाँ, जज मांग सकता है। शराब केस में कन्विटेशन रेट 2024 तक 20 से 25% कम। 48 नंबर है कन्विटेशन रेट कम क्यों है? कन्विटेशन रेट जो है कम क्यों है? इसका आंसर होगा गवाह मुकरना, FSL देरी, सबूत कमजोर। शराब केस में प्ली बार्गेनिंग होता है। इसका आंसर जो होगा 50 नंबर के नहीं, प्ली नहीं होता है 7 साल से ज़्यादा सजा वाले में। 50 नंबर है प्रोविटेशनल ऑफ ऑफेंसेस एक्ट शराब केस में लागू होता है नहीं, तो ये जो होता है लागू नहीं होता है, विशेष अधिनियम। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बिहार में शराब की तस्करी का सेफ पैसेज किसे कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, उसका आंसर जो होगा पुलिस तस्कर मिली भगत वाला रूट। डिलीवरी बॉय शराब तस्करी में कौन होता है? तो इसका आंसर होगा कम उम्र का लड़का जो शराब पहुंचाता है। बिहार में कोड वर्ड में शराब को क्या कहते हैं? बिहार में शराब को कोड वर्ड में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा माल, दूध, सामान। ठीक है। 54 नंबर है खेप का मतलब तस्करी में एक बार में भेजी गई बड़ी मात्रा। 55 नंबर है शराब की बोतल में होलोग्राम चेक होता है। हाँ, नकली असली पहचानने के लिए। बिहार में कच्ची शराब क्या है? बिहार में कच्ची शराब क्या है? तो इसका आंसर होगा बिहार में कच्ची शराब क्या है? तो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा महुआ गुड़ से बनी अवैध शराब। 57 नंबर क्वेश्चन सा कच्ची शराब पीने से मौत क्यों होती है? कच्ची शराब पीने से मौत इसलिए होती है क्योंकि इसमें मिथाइल एल्कोहल मिलावट होती है। अंग्रेजी शराब का मतलब बिहार में क्या होता है? अंग्रेजी शराब का मतलब बिहार में क्या होता है? तो इसका आंसर होता है कंपनी की सीलबंद बोतल। IMFL का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर होगा इंडियन मेड
फॉरगेन लिक्वर। बिहार में 60 नंबर आप देख सकते हैं, बिहार में छापेमारी का समय क्या है? तो कभी भी 24 आवर में कभी भी छापा मार सकता है। रात में छापेमारी के लिए क्या जरूरी है? तो महिला सिपाही प्लस सूर्यास्त बाद कारण। बिहार में शराब माफिया पर कौन सा एक्ट लगता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर होगा मद्य निषेध प्लस गैंगस्टर एक्ट। सीसीए का फुल फॉर्म क्या है? सीसीए का फुल फॉर्म होता है बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट। सीसीए में कितने दिन तक जेल बिना ट्रायल हो सकता है? तो 1 साल तक। शराब तस्कर की संपत्ति जब्त हो सकती है? हाँ, धारा 68A एनडीपीएस के दर्ज पर। बेनामी संपत्ति शराब तस्कर की जब्त होती है? तो इसका आंसर जो होगा ना, हाँ होगा। बिहार में नशा मुक्ति केंद्र सरकारी है या प्राइवेट? बिहार में नशा मुक्ति केंद्र जो है सरकारी है या प्राइवेट? तो बी होगा आंसर, सरकारी प्लस NSO प्लस प्राइवेट। नशा मुक्ति केंद्र में इलाज फ्री है, सरकार में फ्री है, सरकारी में फ्री है नशा मुक्ति केंद्र में। शराब की लत को मेडिकल में क्या कहते हैं? तो शराब की लत को मेडिकल में कहते हैं अल्कोहल यूज डायऑर्डर। शराब छोड़ने पर विड्रावल सिम्टम्स क्या है? तो कंपनी, पसीना, घबराहट। 71 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नशा मुक्ति अभियान किस विभाग का है? तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। 72 नंबर है, 15 53 70 पर कॉल करने पर पहचान बतानी पड़ती है? तो नहीं, गुप्त रख सकते हैं। अगर कोई शराब बेचता है या लाता है तो आप इतना नंबर पर कॉल करिए, आपका जो है गुप्त रखा जाएगा आवाज़ को। गलत सूचना देने पर सज़ा? हाँ, अगर आप गलत सूचना दिए तो आपका सज़ा है 6 महीने तक कैद प्लस जुर्माना। बिहार में शराबबंदी कानून किस राज्य में प्रेरित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में शराबबंदी कब हुआ था? तो गुजरात में शराबबंदी 1960 में ही हो गया था। मिजोरम में शराबबंदी कब हटी? तो 2019 में, वहाँ भी था पर हट गया। नागालैंड में शराबबंदी कब से है? 1989 से है। लक्षद्वीप में शराबबंदी क्यों है? मुस्लिम अबुल क्षेत्र है इसलिए। बिहार में परमिट रूम क्या है? बिहार में परमिट रूम क्या है 2016 से पहले? होटल में शराब पीने का कमरा। 2016 के बाद परमिट रूम का क्या हुआ? सब बंद हो गया। बिहार में बार लाइसेंस अब मिलता है? नहीं, पूर्ण बैन है। सेना में कैंटीन में शराब की कीमत क्या है? सब्सिडीज रेट टैक्स फ्री। सब्सिडीज रेट पर मिल जाता है टैक्स फ्री। सेना का जवान कैंटीन से शराब बाहर बेचे तो? अगर सेना का जवान कोई कैंटीन से शराब बाहर बेचे तो कोर्ट मार्शल प्लस सजा हो सकता है। बिहार में सोहराय पर्व में शराब का रिवाज था? हाँ, आदिवासी क्षेत्र में। शराबबंदी के बाद आदिवासी परंपरा पर असर? इसका आंसर होगा बी, पूर्ण बैन, परंपरा भी अवैध है। हड़िया क्या है? तो इसका आंसर होगा चावल से बनी आदिवासी शराब। 87 नंबर है, हड़िया बिहार में बैन है? तो हाँ, इसका आंसर होगा बैन। बिहार में ताड़ी निकालने का लाइसेंस मिलता है? हाँ, लाइसेंस मिलता है पासी समाज को नीरा के लिए। नीरा बेचने का समय सुबह 4 बजे से 8 बजे तक है। नीरा में नशा कब आता है? 4 घंटे के बाद किण्वन से। बिहार में शराब का माफिया कमाई का जरिया अब बालू, जमीन, रंगदारी। शराबबंदी के बाद स्प्रिट की तस्करी बढ़ी? तो इसका आंसर होगा हाँ, कच्ची शराब बनाने के लिए। स्प्रिट पकड़ने पर कौन सा एक्ट है? तो मद्य निषेध प्लस। बिहार में शराबबंदी एम्बुलेंस केस क्या है? एम्बुलेंस में शराब तस्करी। दूध टैंकर में शराब क्यों पकड़ी गई? टैंकर में छिपाकर शराब ले जाना। बिहार में नकली कोड वाली बोतल मतलब नकली शराब टैक्स चोरी।
97 नंबर क्वेश्चन है, शराब की ब्रांड कॉपी करना अपराध है? हाँ, कॉपीराइट प्लस मद्य निषेध। बिहार में वाइन शॉप कब अब क्या बन गई है? वाइन शॉप जो था अब क्या बन गया? तो जनरल स्टोर एवं दूध पार्लर। 99 नंबर क्वेश्चन है, शराबबंदी के बाद बार गर्ल का रोजगार खत्म हो गया। लास्ट 100 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार पुलिस 2026 में मद्य निषेध का सबसे स्क्रूटनिंग टॉपिक धारा प्लस सजा प्लस जुर्माना प्लस कैरेंट। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। धन्यवाद।